अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मन्ने कृष्णा ने एक प्रेस मीट तेलंगाना भवन में मुनक्किद की और कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस में केसीआर को कोसने तक महदूद रहे हैं। जहां उन्होंने 100 करोड़ खर्च किए, 4 माह में कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ऐवान में क्या किया। राहुल गांधी ने केसीआर पर फोन टैपिंग का इल्जाम लगाया। कांग्रेस हुकूमत फोन टैपिंग पर वेब सीरीज का इनेकाद करती है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग में अगर 10 लाख फोन टैप किए जाएं तो 10 लाख दफातर की जरूरत है। इस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तो फोन टैप करना जरूरी था। भारत राष्ट्र समिति नागर कर्नूल पार्लियामेंट के उम्मीदवार डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवामी हुक्मरानी के नाम पर इंतकामी हुकूमत चला रहे। पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के इजलास के हिस्से के तौर पर उन्होंने करीमनगर में मुनक़दा पार्टी इजलास में शिरकत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुक्कुगुड़ा में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 6 जमानतों के नाम पर झूठे वादे करके अवाम को धोखा दिया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो 6 जमानतों पर अमल दरामद किए बगैर ही जॉगलिंग एक्ट चला रहे हैं। करीमनगर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हुक्म पर उन्होंने हिंदुस्तान के लीडरों पर पुलिस के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने और उन्हें दहशत ज़दा करने का इल्जाम लगाया। शब्बीर अली ने तफरुका अंगेज रिमार्क्स के लिए मोदी पर तनकीद की है। वोटरों से कांग्रेस की हिमायत करने की अपील की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के SC, ST, BC और अक़लियतों के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आज़म मोदी के उन रिमार्क्स की सख्त मज़म्मत की जिसमें इल्जाम लगाया गया कि कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर मुस्लिम लीग से मुशाबहत रखता है। शब्बीर अली ने PM मोदी की तफरुका अंगेज बयानबाजी पर गहरी मायूसी का इजहार किया जो लोगों के साथ उनके मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करते हैं। APCC सरबराह YS शर्मिला रेड्डी ने हुकूमती मुशीर सजाला रामकृष्णा रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया। YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ और कड़प्पा MP उम्मीदवार सजाला कहती हैं कि मैं एक अदाशुदा फनकार हूं और क्या YSR किसी बच्चे को पकड़कर उसे मौजा फनकार कह रहा। तुमने और तुम्हारे बेटे ने पैसे लेकर मुझे और सुनीता को तरह तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आपने और आपके बेटे ने मिलकर सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ बुरी तशहीर की। उन्होंने विजयम्मा की तौहीन की कि मैं YS के पैदा नहीं हुई। తలకెక్కిందా ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? మేమా పేడ్ ఆర్టిస్ట్? మీరు మీ కొడుకు పేమెంట్ తీసుకొని కదా సోషల్ మీడియాలో నన్ను సునీతను నానా రకాలుగా హింసించింది. ఎన్ని రకాలుగా బెదిరించారు. తిట్టకుండా తిడుతూనే ఉన్నారు, అవమానిస్తూనే ఉన్నారు. ఆఖరికి నేను అసలు వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డినే కాదంట, రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పుట్టనే లేదట. ఆఖరికి విజయమ్మను కూడా అవమానించిన వాడు ఈ సజ్జల. ఈయన కొడుకు సోషల్ మీడియాలో అంత ప్రభావితం చేయగలిగారు, అంతగా స్ప్రెడ్ చేశారు। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, गवर्नमेंट एडवाइजर, जहीराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार सुरेश शातकर, बांसवाड़ा इंचार्ज रविंद्र रेड्डी ने शहर बांसवाड़ा में मुनक्कदा इफ्तार डिनर में शिरकत की। DCC के सदर कैलाश नवाज भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने खुसूसी दुआ की। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब भी किया और कहा कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज के पेश नजर बांसवाड़ा कस्बे में मुनक्कदा इफ्तार दावत में शिरकत करने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों ने सबको एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए काम कर रही है। कामारेड्डी दोमाकुंडा से BRS पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोमाकुंडा मंडल BRS पार्टी के सरपंचों ने MPTCs, वार्ड मेंबर और सरपंच में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC के कामी सेक्रेटरी रोहित चौधरी, हैदराबाद गांधी भवन में जहीराबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार सुरेश शेट्टिकर की हिदायत पर लिंगोपल्ली सरपंच साइलू गोट्टी, मोकला सरपंच संजीव रेड्डी और दीगर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बोधन के साबिक MLA शकील आमिर के बेटे राहिल उर्फ साहिल को हैदराबाद पुलिस ने अलल सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। राहिल आमिर 24 दिसंबर को प्रजा भवन के करीब एक हादसे में मुलविस होने के बाद मुबैना तौर पर पुलिस की हिरासत से फरार होने के बाद से मफरूर थे। पुलिस ने कहा है कि वो मुबैना तौर पर नशे में गाड़ी चला रहा था जब उसने महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन बेगमपेट के सामने एक लग्जरी कार को टक्कर दिया।
راہل نے مبینہ طور پر سڑک کے حادثے کے دوران پہیے کے پیچھے ہونے کے باوجود ایک غیر متعلقہ فرد کو ڈرائیور کے طور پر جھوٹا پیش کر کے قانونی نتائج سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ جامع مسجد میں 25 لاکھ سے زائد نمازیوں نے قرآن کی تلاوت کی تکمیل کی ہے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے دعا کی امامت میں اللہ سے دعا کی کہ وہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو فتح عطا فرمائے۔ عمرہ زائرین اور زائرین سمیت 25 لاکھ نمازیوں نے عشاء اور تراویح کی نمازیں ادا کی اور 29 رمضان المبارک 1445 ہجری 2024 بروز اتوار کو مکہ مکرمہ کی گرینڈ مسجد میں تلاوت قرآن خاتم القرآن کی تکمیل میں شرکت کی۔ رمضان کی 29ویں رات تاخیراتوں میں سے آخری رات ہے جس میں لیلۃ القدر یا شب قدر کی تحقیق کی جاتی ہے۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے مختار انصاری کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے غازی پور میں مختار انصاری کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اکھلیش یادو نے مختار انصاری کے بڑے بھائی افضل انصاری اور بیٹے عمر انصاری سے ملاقات کی اور خاندان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ گزارا۔ یوتھ لیڈر دھرمنا رام منوہر نائیڈو نے سریکاکولم گاڑا منڈل کے متسی لیشم گاؤں میں منعقدہ انتخابی مہم کے حصے کے طور پر گھر گھر مہم میں حصہ لیا۔ اس پروگرام کے ایک حصے کے طور پر YSR کانگریس پارٹی کی حکومت نے گھر گھر مہم چلائی اور بہت سے فلاحی پروگرام اور نورتن اسکیمیں عوام کے ذریعے کی گئی ہیں اور لوگوں میں ترقی کے تحت اویئرنیس پیدا کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی کے ساتھ تمام کو کھڑے رہنے کی گزارش کی۔ سریکاکولم حلقے گاڑا منڈل بلرام پور پنچایت کی صدارت میں سریکاکولم حلقے کی تیلگو خاتون صدر گووند سواتی شنکر، مائلاپلی نرسمہورتی، چوڑے پلی راجا راؤ، گنڈا راجو اور دمو ادنیا رائے پرجاگلم اور بابو سپر ڈور ٹو ڈور پروگرام میں منعقد کیے۔ اس پروگرام میں TDP، جنسینا، BJP قائدین، کارکنان، مداحوں اور گاؤں والوں نے شرکت کی۔ منوگڑو MLA بھونگیر پارلیمنٹ انچارج کومٹریڈی راج گوپال ریڈی، بھونگیر پارلیمنٹ کانگریس امیدوار چملا کرن کمار ریڈی نے بھونگیر پارلیمنٹ کے منوگڑو حلقے میں لائنز کلب چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام غریب مسلم بہنوں میں ضروری سامان تقسیم کیے۔ اس موقع پر منوگڑو خانسازاں بھونگیر پارلیمنٹ کے انچارج کومٹریڈی راج گوپال ریڈی نے بھی میڈیا سے خطاب کیا۔ కాంగ్రెస్ పార్టీలో NSA యూత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడిగా అంచెలంచెలుగా పార్టీకి సేవ చేస్తూ ఎన్నో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈరోజు తాను చేసిన సేవను దృష్టిలో పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా భువనగిరి పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది। మేమందరం మునుగోడు శాసనసభ్యులుగా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా అధిష్టానం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తూ హర్షిస్తూ ఒక యువకునికి మంచి టికెట్ ఇచ్చింది। మన అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఈసారి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 6 గ్యారెంటీ స్కీమ్ విషయంలో పేదలకు న్యాయం చేయాలన్న లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పేదల కోసం, మహిళల కోసం, రైతుల కోసం, యువకుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రకటించి విడుదల వారిగా ఒక్కొక్కటిగా NSUI ریاستی صدر بالامور وینکٹ نے میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ میں NSUI قائدین سے ملاقات کی ہے۔ صدر نے ہدایت کی ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں NSUI کی ٹیم کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ وہ BRS اور BJP کی طرف سے کی گئی غلطیوں، عوام کے ساتھ کی گئی دھوکہ دہی کے بارے میں کانگریس پارٹی کے منشور کو عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہونے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే మనం మీటింగ్ లో TPCC فشرمین کانگریس کمیٹی کے چیئرمین، فشرائز کارپوریشن کے چیئرمین مٹو سائیکوما نے کہا کہ ہر ایک کا شکریہ جنہوں نے تکوگڑا سبھا کو کامیاب بنایا۔ راہل گاندھی نے مذہبی خاندانوں پر آشیرواد کی بارش کی ہے۔ کانگریس پارلیمنٹ انتخابات کے بعد بینکوں کے ذریعے مذہبی لوگوں کو کریڈٹ کارڈ دینے جا رہی BJP اور BRS نے کبھی مذہبی لوگوں پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مذہبی کشتیوں کو سبسڈی کے طور پر پیٹرول اور ڈیزل دینے جا رہی۔ اگر کسی مذہبی شخص کی موت ہو جائے تو 3 ماہ کے اندر لائف انشورنس مل جائے گا۔ کانگریس مذہبی خاندانوں میں خوشیاں لانے والی ہے۔ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں توہم پرستوں کو BJP اور BRS سے بات کرنی ہوگی۔
AIMIM नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरफराज सिद्दीकी कॉरपोरेटर अहमद नगर और आरिफ रिजवान कॉरपोरेटर रेड हिल्स के साथ नामपल्ली असेंबली हलके के तहत ओल्ड ईदगाह ग्राउंड, फर्स्ट लांसर और ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड, मासब टैंक में नमाज ईद उल फित्र के इंतजामात का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ नामपल्ली असेंबली हलके के प्राइमरी यूनिट मेंबरान भी मौजूद थे। रियासती वजीर बराए तिब्बी सेहत व खानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने जहीराबाद पार्लिमानी हलके में कांग्रेस पार्टी की फतेह का झंडा लहराने के लिए बांसवाड़ा हलके के अहम कारकुनों के साथ मुनक्कदा मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हर कारकुन से कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की जीत के लिए काम करे, क्योंकि उन्होंने रियासत तेलंगाना में 10 साल आमराना हुकूमत का आखिरी गीत गाया था। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कुलीदी कारकुनों और कायदीन पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश कुमार शेट्टिकर को खते अक्सरियत से जिताने के लिए तालमेल से काम करें। సభ్యుడిగా పోటీ చేస్తున్నాడు। 10 సంవత్సరాలు మనము ఓ పార్టీని ఒక వ్యక్తిని ఎంపీగా చూశాము। వ్యక్తిగత విమర్శలు నాకు రావు, కానీ మార్పు అనేది అవసరం। మార్పు అనేది అవసరము। నియంతృత్వం మనకు అవసరం లేదు, లేదా ఎంత మంచోడైనా ఎంత నియంతైనా సమాజానికి పనికి రాకపోతే అది వేస్ట్। రేపు మనకు ప్రధానంగా 2009లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు లింగాయత్ సమాజాన్ని ఓబీసీలో చేర్చిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారిది, కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఈ రోజు మన లింగాయత్ సమాజానికి ఒక కార్పొరేషన్ కూడా ఏర్పాటు। शाम 5 बजे गाड़ा मंडल कोतूरू सावेरीगम गांव श्रीकाकुलम रूरल मंडल चिंताड़ा गांव में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सभी कारकुनान ने शिरकत की और इस दौरान गुंडू शंकर श्रीकाकुलम हलके से टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के मुश्तरका एमएलए उम्मीदवार मौजूद थे। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कहा है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों की कारकर्दगी को ऐसा किया जाना चाहिए कि लोगों पर एतमाद किया जा सके। जीएचएमसी हेडक्वार्टर के 7वें मंजिल के मीटिंग हॉल में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि इमारत की इजाजतों से मुत्तलिक तेलंगाना बाईपास में किसी भी दरख्वास्त को 21 दिनों के अंदर हल किया जाना चाहिए। टाउन प्लानिंग हुकाम को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कवायद के मुताबिक अहल दरख्वास्तों को मंजूर करना और गैर अहल दरख्वास्तों को मुस्तरद करना होगा। मेदक बीआरएस के उम्मीदवार पी वेंकट रामारेड्डी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर साबिक वजीर और सिद्दीपेट के एमएलए तानेरू हरीश राव ने सिद्दीपेट के कुंडा मलैया गार्डन में मुनक्किदा सिद्दीपेट हलके के सतह के नौजवानों के इजलास में शिरकत की और इस दौरान खिताब भी किया। काकतिया यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने सेक्रेटरी तालीम बुर्रा वेंकटेशम के साथ तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में मसले का हल तलब किया है। इस दौरान एमएलसी महेश कुमार ने भी वजाहत की है। निजामाबाद हल्के पार्लियामेंट बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शामवर्णी मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नीला में वाक़े सैलानी बाबा आस्थाना दरगाह पहुंचकर हजरत के मजार पर हाजिरी दी। उन्होंने बड़े ही एहतराम के साथ सैलानी बाबा के मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर नीला सातापुर के मुकामी सरपंच के अलावा बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन बशमूल यास्मीन बेगम के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। नीला पहुंचने पर मुकामी अवाम ने बाजी रेड्डी गोवर्धन का खैर मकदम किया और अपनी जानिब से पार्लियामेंट के इंतखाबात में उनकी तायद व हिमायत का यकीन दिलाया। कबल अज़े सैलानी बाबा आस्थाना के जिम्मेदारों ने बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी का इस्तकबाल किया। पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल ने इसका एहतमाम किया। तकरीब का इफ्तिताह अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी और पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल बेमिना के प्रिंसिपल ने किया है। प्रोग्राम में 300 लड़कियों और लड़कों ने शिरकत की। बेहतरीन टैक्वांडो
प्लेयर और लड़कियों ने तदरीसी अमले ने अपने दिफा के लिए बुनियादी तकनीक सीखनी और अपने दिफा के लिए कैचन दुपट्टों जैसे जुमरे के काबिल इस्तेमाल अशिया से फायदा उठाया। जनरल सेक्रेटरी अलजवाद स्पोर्ट्स जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने जिस्मानी बर्दाश्त और जहनी तंदुरुस्ती दोनों के लिए वर्जिश की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत के लिए हर एक को शामिल होना चाहिए और उसे मामूल के मुताबिक अमल करना सीखना चाहिए। ये अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का मेन मकसद है, हम जगह जगह इस सैल्यूट वैन्स को पहुंचाएंगे। तो हमारे जो सरबराह है मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब, जो चेयरमैन है हमारी अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी के, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं हमारी एकेडमी को इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं दिन ब दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर जो गर्ल्स हैं, प्रॉपरली हमारी एकेडमी का मुद्दा मकसद हमने रखा है प्रॉपरली लड़कियां अपने लिबास में और जो इस्लामी लिबास है उसमें वो ट्रेनिंग कर सकती है। तो हमारा एक मोटो रह चुका है, जो हमारी गर्ल्स हैं जैसे ईरान में डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट कंट्रियों में जो प्रैक्टिस होती है लड़कियों में, वैसे ही हम चाहते हैं कश्मीर में भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसी लड़कियां निकलनी चाहिए जो ओलंपिक्स में अपना मेडल निकालें। और मैं साथ साथ जो यहाँ के चेयरमैन हैं पैरामाउंट स्कूल के चेयरमैन, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। तो हमारा मुद्दा मकसद है मेन बच्चों को आगे पहुँचने का और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का, और इंशाल्लाह उस मकसद में आहिस्ता आहिस्ता हम कामयाब हो रहे हैं। लास्ट में आपकी मैसेज क्या है? ऑनलाइन क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाला गैंग पकड़ा गया और 36,14,918 रुपए साइबराबाद एसओटी राजेंद्र नगर टीम ने हासिल कर लिया। इतला पर कि वो ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी चला रहे थे। रामकृष्ण गौड़ और उपेंद्र गौड़ नामी दो नौजवानों को रामचंद्रपुरम के इलाके में पकड़कर पूछताछ की गई और इस बात की तस्दीक की गई कि वो ऐप नाइस 7777 के जरिए मालूम पंटरों के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी चला रहे थे। कुल 42 पंटरों ने अपने मोबाइल फोन पर एपीपी को चेक करने के बाद हिस्सा लिया। 18,40,997 रुपए की ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े 5 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। पुलिस रेंज बाजार के इंस्पेक्टर ने डीआई सेक्टर एसआई स्टाफ और सीआरपीएफ टीम 65 के साथ मिलकर बड़ा बाजार से ईस्ट चंद्रनगर तक गौज कैफे, मौला का चिल्ला, सादत नगर, रहमत नगर होते हुए आइंदा लोकसभा इंतखाबात के मौके पर फ्लैग मार्च किया। मोहम्मद दस्तगीरी वल्द मोहम्मद सरदार उम्र 35 साल ऑटो ड्राइवर साकिन चांदसब का अलावा और खिड़की मीर चौक हैदराबाद की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया कि पूरी रात तक मुकामी मुसाफिरों के लिए अपना ऑटो चलाने के बाद वो सुबह की नमाज से फारिग होने के बाद उसने अपना ऑटो चिल्ले पर खड़ा किया था। सालारजंग म्यूजियम रोड पर और दारुशिफा हैदराबाद के कुछ आराम करने के लिए चंद मिनट बाद उनके ऑटो के पास एक ऑटो रुका, जिसमें ड्राइवर के साथ 2 अफराद सवार थे। उनमें से एक शख्स ड्राइवर सीट पर था। 2 और लोग मोहम्मद दस्तगीर के पास आए और उनमें से एक शख्स चाकू लेकर उसके दाएं तरफ खड़ा था और दूसरा शख्स उसके बाएं तरफ खड़ा था। फौरी तौर पर छुरी उठाने वाले शख्स ने मोहम्मद दस्तगीर को जख्मी होने के खौफ से डराया और उसके बाएं टांग के रान पर वार किया, जिससे वो खून बह रहा था, जिस पर उसने अपना मोबाइल फोन सैमसंग J7 और रकम उसके हवाले कर दी। बादजा इसकी शिकायत उसने पुलिस में की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। వీళ్ళందరూ కూడా ఏసీబీ వెంకటేశ్వరరావు గారి సారథ్యంలో వీళ్ళ కోసం వెతుకుతున్న క్రమంలో వీళ్ళు ఈరోజు మనకు అక్కడ పట్టుబడ్డారు. A3 దీంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో అతను సయ్యద్ తాహర్ అలీ, ఇతని పొజిషన్ నుంచి ఆటో తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఆయన ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు A1 అబ్దుల్ హసన్ పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని దగ్గర నుంచి సిమ్ కార్డులు మరియు 500 రూపాయలు అక్కడ దొంగతనం చేసినాయి. అదేవిధంగా ఆయన నేరం చేసిన తర్వాత ఈ సుల్తాన్ పుదర్ వాళ్ళ మేనత్త వాళ్ళ ఇంట్లో చాకుదాస్ అవి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. A1 దగ్గర చాకు, A2 దగ్గర చాకు సీజ్ చేసినాం. ఆయన దగ్గర కూడా వీళ్ళ దగ్గర చేసుకొని ఈరోజు కోర్టుకు పంపిస్తున్నాం. వీళ్ళకు గతంలో నేర చరిత్ర
पाशा भाई और शकील खान की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी AIMIM फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस दौरान MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन और पार्टी कॉरपोरेटर्स एरिया सदर व पार्टी कारकुन भी मौजूद रहे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।